एक उर्दू कवि ने कहा, जलो मगर दीपक की तरह, जलो मगर दीपक की तरह, और बोले धुआं मत दो कंडों की तरह। ऐसे काय के लिए जल रहे हो? धुआं देखा तुमने कंडों का? कंडों में तो ऐसा धुआं होता कि धुआं ही होते होते जल जाता है वो। जब तक कंडे के साथ लकड़ी ना लगाओ तो कंडा जलता ही नहीं। 1 मिनट जलेगा फिर बुझ जाएगा, बस उसको तो धुआं देने की आदत है, धुआं देता रहे। अच्छा, ये धुआं किसके काम में आता है? और किसी के काम में केवल मच्छर मारने के काम में आता है धुआं, और कोई काम में नहीं आता। धुआं रख दो मच्छर नहीं आएगा, लेकिन आज के धुआं से मच्छर भी नहीं भाग रहे हैं, मॉर्टिन लग रही है महाराज। बिना मॉर्टिन के मच्छर नहीं जा रहे हैं। जलो मगर दीपक की तरह, धुआं मत दो कंडों की तरह। ऐसे क्यों जल रहे? किसी का मकान देख करके, किसी के यहाँ कोई बालक या उनके परिवार की बहुएं बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनती हो कीमती, तो जलने वाले जलेंगे। अरे महाराज, हराम का रखा है, चाहे जितना खर्च कर दे, हमारा हराम का थोड़ी, हमारा मेहनत। तुम्हारा हराम का है। जो कोई रोक शौक से रहे उसका हराम का, और जो ऐसे ही भरे वो पागल। बोलो, ये खलों की पहचान है। एक व्यक्ति सारे गांव से जले, मोहल्ला में देखे तो किसी का पक्का मकान, किसी के 2-2, 4-4, 5-5 भैंसे गाय, तो जले। पत्नी बोली, तुम यहाँ जलने में लगे रहते हो, अरे तुम भी जाओ कमाओ, भगवान ने तुमको भी हाथ पैर दिए हैं। तो गुस्सा क्रोध आया, अपना थैला लिया और चल दिया। पत्नी ने सोचा कमाने के लिए जा रहा होगा गुजरात, बंबई, लेकिन ना गुजरात गया ना बंबई गया, समुद्र के पास गया। और समुद्र के पास जाकर के क्रोध में बैठ गया। 1 दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, मरणासन्न हो गया। पानी नहीं लिया, भोजन नहीं लिया, केवल बैठा। समुद्र बोला, अगर हम नहीं जाएंगे तो ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। समुद्र बेचारा शरीर रख करके, मनुष्य का रूप रख करके आया, हाथ जोड़ के बोला, भैया वरदान मांग लो। तो बोला, वरदान? हाँ, क्या चाहिए? आपने बड़ी तपस्या की, भोजन नहीं किया, पानी नहीं लिया। तो बोला, हमें वरदान एक थोड़ी लेना। फिर कितने वरदान लेना? अरे बोले, पूरी बात सुन लो। क्या? बोले, हमारा मकान पक्का नहीं बना। समुद्र बोला, पक्का मकान बना दे। बोले, अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं। और क्या परेशानी? बोले, हमारी माँ को दिखाई नहीं देता। समुद्र बोला, आंख खोल दे। अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ दूध की बहुत कमी है। समुद्र बोला, तुम्हारे यहाँ दूध का भंडार भर दें। अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं। पैसे की बहुत कमी है, पैसा नहीं है। समुद्र बोला, कुबेर के भंडार भर दें। बोला, अभी नहीं, अभी तो हम बता रहे हैं। समुद्र समझ गया बीमारी इसको दूसरी है। कौन सी बीमारी है? जलने की। समुद्र बड़ा विनोदी था। समुद्र ने क्या किया, अपने समुद्र के जल से एक शंख निकाला और शंख लेकर के कहा, ये शंख ले जाओ। तो बोला, शंख का हमें क्या करना है? शंखों की क्या दुकान रखना है? शंख तो हमारे यहाँ पूजा में बहुत रखे हैं। समुद्र बोला, ये वो शंख नहीं है जो तुम समझ रहे हो। कहा, फिर? कहा, ये वो शंख है, इससे तुम जो मांगोगे वही देगा। बोले, अच्छा। लेकिन समुद्र बोला, पूरी बात सुन लो। क्या? बोले, तुम जो मांगोगे तुम्हें तो देगा, लेकिन मोहल्ला वालों को 2-2 गुना देगा, 2-2 गुना। अब इसका दिमाग खराब हुआ। हम भूखे बैठे रहे, 3 दिन भोजन नहीं किया, और मोहल्ला वालों को फ्री में लाभ होगा। तो ये बोला कि देखो, हमें तो सिंगल वाला शंख दो, डबल वाला नहीं। मोहल्ला का चाहे जैसा, तुम केवल हमारा, जो हमारा लाभ हो हमें वही काम करो। समुद्र बोला, क्षमा करना, सिंगल वाला शंख तो बचा नहीं, डबल ही वाला है हमारे पास।
अब बेचारा लाया, पत्नी बोली क्या लाए हो? कमा के शंख निकाला, शंख लाए। पत्नी बोली ये शंख काय के लिए लाए हो? ये बोला ये वो शंख नहीं है जो तू समझ रही है। का फिर? बोले इससे जो मांगो वही देता है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या? तुम जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन मोहल्ला वालों को 2-2 गुना मिलेगा। पत्नी धार्मिक थी। पत्नी बोली मोहल्ला को मिलेगा तो मिलने दो, क्या परेशानी। पर पहले ये बोला पहले चेक कर लो, अगर इसमें ये कमी है तो जीवन में कभी नहीं निकालना। तो शंख निकाला और निकाल करके पूजा किया, अगरबत्ती लगाई, दीपक जलाया और पत्नी से बोला छोटी वस्तु मांगना, अगर मोहल्ला वालों को आए तो कोई बात नहीं, फिर कभी नहीं निकालना शंख। टेस्ट कर रहा था। सो शंख रख करके पता क्या बोला? जय हो शंख महाराज, हमारे लिए और हमारी पत्नी के लिए एक सुंदर भोजन का थाल रख करके आ गया। जैसे ही इसने मांगा तो वो तो समुद्र का दिया शंख था। जैसे ही एक एक थार भोजन का मांगा ना, 56 प्रकार का भोजन लग करके आ गया। दाल लो, रोटी लो, चटनी लो, पापड़ लो, अचार लो, सलाद लो, खीर लो, और क्या क्या बता दें, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। हम क्या करें? रखा कुछ नहीं हो, आप लोग कह रहे नाम लेते जाओ। माने 56 प्रकार का भोजन आ गया। एक पत्नी के लिए थार और एक पति के लिए थार। पत्नी बड़ी प्रसन्न, किचन में नहीं जाना, मेहनत नहीं करना, जब भी कुछ खाना हो शंख निकाला, शंख की पूजा की और तुरंत मंगा लिया। बहुत अच्छा शंख लाई, तुम भी भोजन करो, मैं भी भोजन कर रही हूँ। पर ये बोला अभी थोड़ी भोजन करेंगे, फिर पहले हमें बाहर दिखाने दो, कहीं मोहल्ला वालों को तो नहीं आ गया। लेकिन वो तो डबल देता था। इनको आए 2 थार, मोहल्ला वालों को 4-4 थाल। गजब, 4-4 थाल आ गए हमारा। और जैसे ही मोहल्ला वालों को 4-4 थाल आए, बफर सिस्टम जैसी थाली लिए, मोहल्ला वाले बोले भैया ऐसी कृपा की भगवान ने कि बिना कुछ किए सुंदर भोजन स्वादिष्ट बन करके आया। अब इसने जैसे अपने द्वारे से देखा ना, और इसने जैसे 4-4 थाल हाथों में देखे, तो ये बोला भगवान ने कृपा नहीं की, बोले हमारे शंख में कमी है। और ये कह के अंदर आया और पत्नी से बोला सुन, चाहे भूखों मर जाना, लेकिन जीवन में कभी ये शंख मत निकालना, क्योंकि हम सब कुछ देख सकते हैं लेकिन मोहल्ला गांव का भला नहीं देख सकते। पत्नी ने रख दिया गोदरेज में शंख, ये चला गया बाहर। बरसात का समय आया, पानी बरसा, कच्चा मकान, पत्नी परेशान। पत्नी एक दिन बोली मेरे पास ऐसा शंख रखा है, जो मांगो वही देता, और मैं परेशान हूँ। पति कह गया था शंख मत निकालना, लेकिन हमें निकालना पड़ रहा। पत्नी ने शंख निकाला, पूजा की और बोली जय हो शंख महाराज, हम एक वरदान मांग रहे हैं। क्या? बोले हमारा 1 खंड का मकान पक्का बन जाए। तो इसका बना 1 खंड का, मोहल्ला वालों के 2-2 खंड के बन गए महाराज। वो तो डबल देता था। और पत्नी बोली दूसरा वरदान मांग रहे शंख महाराज। शंख बोला मांगो। बोले दूसरा वरदान ये मांग रहे कि हमारे खर्च के लिए 50,000 रुपया मिल जाए। सो पत्नी को मिले 50,000, मोहल्ला वालों को 1-1 लाख। वो तो डबल देता था महाराज। अब बोलो भैया, जिसको फ्री के 1-1 लाख रुपया मिल जाए और 2-2 खंड के मकान फ्री में बन जाए, मैं गिरेलो पुटीन के, ईमानदारी से बताओ, उससे ज्यादा लखपति तो दुनिया में कोई होगा नहीं। अब ये 15-20 दिन के बाद, महीना 1 महीना के बाद लौटा। जहां कच्चे मकान थे वहां पक्के बन गए, जहां कांच की झोपड़ी थी वहां 2-2 खंड की बिल्डिंगें। इसने विचार किया, बोले लगता है पत्नी ने शंख निकाल दिया। पत्नी को पता लगा श्रीमान जी आए हैं, आरती जला करके जैसी बाहर निकली आरती करने लगी। श्रीमान जी आए हैं। ये बोला आरती बाद में करना, पहले ये बता तूने शंख तो नहीं निकाला। पत्नी बोली शंख तो निकाला था। क्या मांगा? ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस इतना ही मांगा कि 1 खंड का हमारा मकान बन जाए और 50,000 रुपया मिल जाए। अरे मूर्ख, तूने 1 खंड का मकान मांगा और ये 2-2 खंड के बन गए, वो तू देखती रही।
और तूने 50,000 मांगे, गांव मोहल्ला वालों को 1-1 लाख मिल गए, तू देखती रही। पत्नी बोली वो हम क्या करते? पति बोला अब मैं बता रहा हूं कि तू क्या करती। निकाल संग, अब मैं मांग रहा हूं। अब निकाला संग, और जैसे ही संग निकाला सो बोला जय हो संग महाराज, ये है दुष्ट, ये है खल। क्या मांगा? जय हो संग महाराज, हमारी बिल्कुल देहरी के बाहर एक कुआं खुद जाए, बड़ा वाला कुआं, तो वो तो डबल देता था संग। इनकी देरी से लगा बाहर एक कुआं खुदा, मोहल्ला वालों की देरी से लगे 2-2 कुआं, डबल। और अब ये बोला मैं दूसरा वरदान मांग रहा हूं। संग बोला मांगो। बोले दूसरा वरदान ये मांग रहे कि हमारा एक मेंटल साफ हो जाए, एक आंख। ये बोला हमारी एक फूट जाए कोई बात नहीं, एक से काम चलेगा, लेकिन इसकी फूटी एक, मोहल्ला वालों की दोनों साफ। अब बोलो। ये बोला रेलगाड़ी इतनी बड़ी होती है, केवल एक ही लाइट होती, सारे विश्व का भ्रमण रेलगाड़ी कराती है, हम एक ही आंख से काम चलाएंगे। लेकिन जैसे इसने मांगा कि हमारी एक आंख फूट जाए, इसकी फूटी एक, मोहल्ला वालों की दोनों साफ। अब बोलो माताओं 2-2 कुआं खुदे हों बाहर। सो जैसी सुबह देहरी के बाहर पांव रखे मोहल्ला वाले, सो कुआं में उतरे, धम धम उतरे। पत्नी से बोला देख लिया, ऐसे मांगा जाता है। ऐसे सोच रखने वाले लोग जब तुम्हारे गांव में बढ़ जाएं, तब समझ लेना ये वही है। कौन? अरे बाड़े खैले बहू चोरे जुआन, बाड़े खैले बहू चोरे